हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय क्लास मैथ बाय। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानेंगे। पिछले चैप्टर में आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जाना था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हेन वी इक्वेट दिस इक्वेशन इक्वल्स टू जीरो, when we equate this equation to zero we get quadratic equation। जब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में यहां पे ए बी और सी क्या है, रियल नंबर है। ए बी सी कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं। और ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ए क्या होता है, ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। और क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। जब इसके ए इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म हट जाएगा, तो केवल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ये बच जाएगा और इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। तो ये फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। हम इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4.1 में आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और बताना है कि कौन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें चेक करना है कि इस इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन जो दिए गए हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी आ जाएगा 2x। इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो 2x माइनस 6। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये 2x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस 6 आ जाएगा प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इस देख रहे हैं इस इक्वेशन में इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। इसका मतलब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट करते हैं। इसमें भी कोई दिया हुआ इक्वेशन, अब इसको भी हम सिंप्लीफाई करके देख लेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसमें इसको तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, एक्स की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, यहां आप फॉर्मूला डालेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब। आप जानते होंगे ए माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। पहले क्या है, ए क्यूब यानी एक्स का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी यानी 3ax है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स क्यूब, इसको आप देखेंगे एक्स क्यूब एक्स दोनों तरफ कॉमन है, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये देखिए इसका क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा माइनस 8। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 6x स्क्वायर। इसका कर देंगे सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 12x। सबको एक तरफ ले आइए, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर आ जाएगा प्लस 8, ये प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल्स टू 0। ये देखिए लाइक टर्म्स है, इसको आप प्लस माइनस कर सकते हैं, तो ये माइनस में ये प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर अगेन ये माइनस एक्स माइनस 12x माइनस माइनस प्लस यानी माइनस 13x 8 प्लस 1 9 इक्वल्स टू 0। तो इसमें देख रहे हैं इस इक्वेशन का डिग्री कितनी है, 2 है, यानी कि ये भी क्या आपका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके 5th पार्ट को। इसको भी आप सबसे पहले आप सिंप्लीफाई कर लेंगे।
तो इसको सबसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 2x को -3 से इंटू करेंगे तो -6x, फिर -1 को x से इंटू करेंगे तो -x, -1 को -3 से इंटू करेंगे कितना आएगा +3। इसी तरह से इसको भी आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, इसको इससे इंटू किया तो x स्क्वायर, फिर x को -1 से इंटू करेंगे -x, 5 को x से इंटू करेंगे 5x -5। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर -7x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7x आ गया +3, ये x स्क्वायर, ये देखिए माइनस प्लस माइनस, इसको माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x -5, सबको एक तरफ ले आइए, तो 2x स्क्वायर -7x +3 -x स्क्वायर -4x +5 इक्वल्स टू 0। लाइक टर्म्स आप कलेक्ट करके देख लीजिए, ये 2x स्क्वायर है, ये -x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये -7x और ये -4x, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 11x, फिर +3 और +5 कितना आ जाएगा, ये +8 इक्वल्स टू 0। यहां भी देख रहे हैं इस इक्वेशन में इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इसका मतलब ये भी इक्वेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम दिए गए हैं और उसको आपको इक्वेशन बनाना होगा। देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, कैसा प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, और एरिया कितना दिया हुआ 528 मीटर स्क्वायर दे दिया गया एरिया से। फिर कोई क्या आगे क्या दिया, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा है उसका लेंथ। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट ब्रेथ, प्लॉट का ब्रेथ कितना है x। सोल्यूशन में लेट हम सपोज कर लेते हैं लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट इक्वल्स टू x मीटर, ठीक है। तो लेंथ कितना हो जाएगा इसका, लेकिन लेंथ पर ध्यान दीजिए, क्या कहा गया, वन मोर देन द ट्वाइस, इससे इसके ट्वाइस से यानी 2 गुने से 1 ज्यादा है, ये हो गया उसका लेंथ हो गया। अब जानते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू L इंटू बी। एरिया आपको क्वेश्चन में गिवन है हमें 528, लेंथ इसका हमको मालूम हो गया है 2x + 1, और ब्रेथ कितना है x। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 528 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x को इससे इंटू करेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर, इसको 1 से इंटू करेंगे आ जाएगा x, इसको एक तरफ ले आइए कि क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। आपको इसमें केवल इक्वेशन बना के देना, सॉल्व नहीं करना। अगर सॉल्व करने कहा जाएगा तो उसको हम अगले एक्सरसाइज में बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसमें केवल आपको दिया हुआ है कि कहा गया है कि इक्वेशन आपको बनाइए, तो ये आपका इक्वेशन आ गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव में तो लगातार, अगर एक 2 है तो दूसरा क्या होगा 3, यानी एक ज्यादा होगा। तो हम अगर एक x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा ax + 1 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा x, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। पहले नंबर को हमने x माना, तो सेकंड नंबर क्योंकि इससे एक ज्यादा होगा, पॉजिटिव कहा गया, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर कहा गया है, तो इससे एक ज्यादा होगा, तो हम क्या कर देंगे x + 1 कर देंगे। अब क्वेश्चन कहा गया प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर, इन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 306। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या आ जाएगा, सम ऑफ इन दोनों का नंबर का इंटू कर देते हैं x + 1
x इंटू एक्स प्लस वन इक्वल कितना आ जाना चाहिए 306। अब इसको प्रोडक्ट कर लिया, आप जानते हैं अच्छे से, एक्स स्क्वायर, इसको इससे क्या एक्स स्क्वायर, इसको वन से इंटू एक्स आ जाएगा, 306 बदल लिया, ये 306 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए इस क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ रोहन से कितने साल ज्यादा बड़ी है, ओल्डर है, 26 ईयर। तो हम मान लेते हैं लेट सोल्यूशन में लेट रोहन प्रेजेंट एज इक्वल्स टू एक्स ईयर। हमने मान लिया रोहन का प्रेजेंट एज कितना हो गया, एक्स ईयर। अब हम क्या करते हैं, रोहन्स मदर एज कितना बड़ी है इससे, 26 ईयर बड़ी है, एक्स प्लस 26 ईयर। अब क्या है फ्रॉम, अब आगे क्वेश्चन क्या गया दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद 3 इयर्स फ्रॉम नाउ उन दोनों के एजेस का प्रोडक्ट कितना हो जाता है 360। तो 3 इयर्स नाउ, 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या हो जाएगा, रोहन कितने हो जाएंगे, रोहन की उम्र कितनी हो जाएगी, रोहन हो जाएंगे एक्स प्लस 3 और रोहन की मदर कितनी हो जाएगी, रोहन्स मदर अभी है एक्स प्लस 26 प्लस 3 और जुड़ जाएगा यानी कि एक्स प्लस 29। अब क्या कहा गया है, इन दोनों के एजेस का प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट जो है कितना है 360। दोनों हम कर दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों प्रोडक्ट रहते हैं, एक्स प्लस 3 ये हो गया रोहन, ये रोहन हो गया, और ये एक्स प्लस 29 कितना आ जाना चाहिए 360। इसको हम इंटू कर लेते हैं, एक्स को एक्स से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को इससे करेंगे 29x, फिर 3 को एक्स से इंटू करेंगे 3x, 29 3 जा 87 इक्वल्स टू 360। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 32x, इन दोनों प्लस करें कितना है 32x आ गया, और 360 इधर ले आते हैं, 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसको आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 273। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को इक्वेशन आप प्लॉट कर सकते हैं। तो अगले एक्सरसाइज में हम जानेंगे कैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड किया जाता है और क्या इसके जीरोस क्या होते हैं। तो अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।